हर हर महादेव। संत सद्गुरु की कृपा जीव को कब प्राप्त होती है? जब 16 आना समर्पण होता है, संपूर्ण समर्पण जब हो जाता है 101%, तभी समर्थ सद्गुरु की कृपा पाके जीव धन्य होता है, उससे पहले नहीं। एक बार वीर शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के पास पहुंचे और कहा कि भगवान हमको दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें। तो समर्थ गुरु जी ने कहा कि समय आने पर बता देंगे तुमको। कुछ काल बाद उनको कष्ट हुआ। समर्थ गुरु ने के पास वीर शिवाजी उपस्थित हुए और कहा कि राजवैद्य को बुला के दिखा देते हैं। समर्थ गुरु ने कहा, नहीं वीर शिवाजी, ये कष्ट राजवैद्य ठीक नहीं कर सकता। इसकी औषधि हमको पता है और इसकी औषधि एक ही है। हमारा जो रोग है वो केवल सिंघनी के दुग्ध से ही, सिंघनी के क्षीर से ही खत्म हो सकता है। इस कष्ट की निवृत्ति केवल सिंघनी के दुग्ध से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। सिंघनी का दूध मिल जाए तो हम ठीक हो सकते हैं, हमारा कष्ट दूर हो सकता है। और धन्य है एक समर्पित सत्शिष्य की सद्गुरु के प्रति समर्पण को। और चल दिए वीर शिवाजी बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना सेना के। और जब सुदूर जंगल में जब पहुंचे तो वहां एक सिंघनी अपने शावक को दुग्ध पिला रही थी और उसके निकट पहुंचे और वो वीर शिवाजी के ऊपर झपटी, गुर्राने लगी दहाड़ी जब वीर शिवाजी के ऊपर। तो वीर शिवाजी हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना करी कि आप हमको खा लेना, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन हमें हमारे गुरुदेव ने भेजा है, वो बड़े कष्ट में हैं, आपके दुग्ध से ही उनका कष्ट दूर होगा। आप हमें दुग्ध प्रदान कर दें, फिर हम आपको वचन देते हैं हम आपके पास आ जाएंगे, आप हमको खा लेना। और जैसे ही गुर्रा करके वो वीर शिवाजी की तरफ झपटी वध करने के लिए, खाने के लिए, तैसे ही सिंघनी और वीर शिवाजी के बीच में समर्थ गुरु प्रकट हो गए और सिंघनी को रोक दिया। बस हो गया, जाओ तुम सफल हुए परीक्षा में, अब हम तुमको दीक्षा प्रदान करेंगे, तुम्हारी दीक्षा सफल हो गई। हर हर महादेव। ऐसा समर्पण हो तो सब कुछ संभव।